Let the function f0 to pi defined to r is defined by f of theta as sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta power 4. Suppose the function small f has a local minimum at theta precisely when theta belongs to lambda 1 pi dot lambda r pi लिखा हुआ है, where the zeros greater than lambda 1 lambda r less than 1 and we are looking for the summation of these values. JEE Advanced 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी एक्सप्रेशन की लोकल मिनिमम मैक्सिमम के वैल्यूज के बारे में बात की जा रही है, लोकल मिनिमा की बात की गई है। JEE एडवांस का एक क्वेश्चन, अगर उस टाइम पे हम बात करें कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया था, आइए वो डेटा देखते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन का ईजी और डिफिकल्ट मेरे हिसाब से अलग होगा और स्टूडेंट के हिसाब से वो नज़रिया अलग रहेगा। तो हम देखेंगे 7.16% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था। पेपर पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कैटेगरी न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर, यहाँ पर सही करने पर 4 मार्क्स थे, गलत करने पर 0 मार्क्स थे। तो 10,000 स्टूडेंट्स इसको सही कर आए थे। कितने स्टूडेंट्स? 10,000। वहीं पर 34,000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, वहीं पर 1 लाख बच्चों 5,000 का 1,05,000 स्टूडेंट्स ने इसको गलत सॉल्व किया था। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इन दोनों ही केसेस में 0 मार्क्स मिले थे और इस वाले में +4 मिला था मार्क्स। ठीक है, शायद यही पैटर्न था, एक बार देख लूँ। यस, +4 एंड 0। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जा सकता है। चलिए बनाते हैं। एफ ऑफ थीटा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वहीं पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम भी स्क्वायर कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपके पास डेटा बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर भी पावर का 4 है तो एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। पहले हम यहां पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 4 है ना, तो स्क्वायर पहले कर दिया अंदर ताकि हम डेटा को पहचानें। एफ ऑफ थीटा आपके पास लिखा है, ये 1 प्लस आता है आपके पास है साइन 2 थीटा है, यहाँ से भी ये 1 बनता है और ये भी आपके पास है साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। पावर 4 को कैसे ब्रेक कर दिया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये डेटा आपके पास बना। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से डेटा आता है 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। एफ ऑफ थीटा आपके पास बना हुआ है तो यहाँ देखिएगा 2 बन जाएगा। जो हमें यहाँ नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह का डेटा है, ठीक, जिसको हमें बोला है कि मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा साइन 2 थीटा माइनस हाफ हमने लिखा, इसका आया स्क्वायर, फिर 2ab ये डेटा बना, फिर यहाँ पर है 1/4, तो डेटा बनेगा 2 माइनस 1/4 डेटा आपके पास से बना। एफ ऑफ थीटा आपके पास लिखा गया है साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, 8 माइनस 1 वी आर हैविंग दिस है 7/4। ये डेटा आपके पास लिख गया है। ठीक है, एफ थीटा की वैल्यू आती है साइन 2 थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर आपके पास से लिखा गया है। अगर हम इसके मिनिमम की बात कर रहे हैं जो कि यहां पर लिखा गया है एफ ऑफ थीटा मिनिमम, कितना वैल्यू आएगा? मिनिमम वैल्यू 7/4 आएगा। लेकिन कब? जब हमारे पास से ये जो होल स्क्वायर है ना, अगर होल स्क्वायर 0 हो सकता है तो किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है, पर वो होना जरूरी है। तो क्या हो सकता है? बिल्कुल साइन थीटा की वैल्यू हाफ अलाउड है, हो सकता है। अगर साइन थीटा -2 होता तो फिर साइन थीटा 2 नहीं हो पाता, तो वो वाली केस वैल्यू, उसकी वैल्यू फिर होल स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं आती, पर साइन 2 थीटा तो हाफ हो सकता है। तो यहां से होता है इसकी मिनिमम वैल्यू 7/4 आपके पास से बन जाएंगी। कब बनेंगी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ आती है। तो हमारे लिए अब यहाँ पर थीटा को देखना बड़ा जरूरी है। ये रहा हमारे पास थीटा जो लिखा गया है वो है 0 से पाई। तो आप बताइए फिर 2 थीटा कितना हो गया? 2 थीटा हो गया अपने पास 0 से 2 पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो आप तो फिर जानते हैं पॉजिटिव अगर दिया है तो ये तो 2 ही क्वाड्रेंट में आएगा। एक तो π/6 हो सकता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6। सो थीटा की वैल्यू एक तो आपके पास से π/12 आ सकती है और एक यहाँ से आपके पास से 5 π/12। ये 2 वैल्यूज हमारे पास से डेटा बन सकते हैं।
इसको हमें लैम्डा 1 पाई लैम्डा 2 पाई के हिसाब से अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक डेटा लैम्डा 1 पाई है, दूसरा डेटा लैम्डा 2 पाई बनेगा। रीजन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखना है, 0 से बड़ा L1 लैम्डा 1 फिर लैम्डा 2 ऐसा डेटा है। तो हमारे पास से लैम्डा 1 का वैल्यू 1/12 है, लैम्डा 2 का वैल्यू 5/12 है और हमें इनको सम करके निकालना है। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, 1/12, 5/12, the data is 6/12 and we are getting this as 0.5। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, 0.5 हमारे इसके पास आंसर आ रहा है, तो 0.5 इज द आंसर फॉर दिस। कई बार स्टूडेंट लोकल मिनिमा वगैरह देखकर डिफरेंशिएशन के पीछे इसके पीछे भाग जाएंगे, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रिगो दिया है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक से हमारा बात इसके अंदर बन रहा है। जो क्वाड्रेटिक के अंदर का डेटा है होल स्क्वायर वाला डेटा, वो परमिसिबल है, अलाउड है। दो डेटास आ सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 2 थीटा की वैल्यूज जब डिवाइड करके देखते हैं तो दोनों ही डेटा थीटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। किसके बीच में आ गए? π/12 जो कि 15 डिग्री होता है और ये वाला 75 डिग्री अपने पास, यहाँ से ये भी आ गया। दोनों का सम निकाला, 0.5 वी आर गेटिंग एज द फाइनल आंसर। डुएबल क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए और जितने स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है, मैं यही चाहूँगा कि बिना तुक्का लगाए आप लोग भी इन 10,000 बच्चों में आ जाओ। 10,000 बच्चों में आगे तो आप तो IIT बन चुके हैं, 10,000 के अंदर रैंक लेकर आना इज अ गुड ऑप्शन। प्रैक्टिस इज द ओनली की, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसको घुमा दिया और हमारे मार्क्स आ जाए। मेहनत है, करेंगे, और आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ ज़रूर मेहनत करूँगा। पढ़ते रहिए।